उत्तर दिया, सारी प्रार्थनाओं का समाधान जुटाया। उस समय परमेश्वर ने पक्का कर दिया कि मैं तेरी प्रार्थना सुनता हूं, मुझको तेरा ख्याल है। आज मैं एक बात बोल रहा हूं कि अब मुझे मालूम है मेरे जीवन का मकसद क्या है। मेरे जीवन का मकसद क्या है मालूम है। मैं अभी पिछले हफ्ते आपको याद होगा, मैंने बताया था कि मैं 5 दिन के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ। मैं 5 दिन के बाद फिर अपने घर में लौट आया हूँ, प्रभु का धन्यवाद, सिंगल पीस में। और कितना अच्छा था हैदराबाद में, वहाँ के लोग काले से दिखने पड़े, डार्क कलर के। भाई इतना अच्छा मौसम है, शिमला जैसा मौसम है वहाँ पे। लेकिन यहाँ आके ऐसा लगा कि कितने अच्छे भट्टे में आ गया हवाई जहाज से उतरने के बाद। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, मैं अपने भाई बहनों के बीच में हूँ। मेरा जो मकसद है, जो मकसद के लिए उसने मुझे रचा है, मैं उस मकसद के अनुसार उस स्थान पर हूँ जिस मकसद से और जिस स्थान के लिए उसने मुझे चुना है। क्या हम जानते हैं इस बात को? मुझे भी ऐसा लगता है उस दिन अपने वहां रखा अपना व्हाट्सएप खुलता था। आज ही बात कहूँ, 4 दिन तक तो गुजरे, 5वें दिन ऐसा हुआ कि कहीं जाना था, किसी को मिलना था, किसी को थोड़ा काउंसिल करना था, किसी की बात को सुनना था, किसी की परेशानी को सुनना था। वो एक पासवान है, मालूम है, मैं अपने बच्चों को बोला था, दोनों को, कि मोस्ट सेटिस्फाइंग विजिट, एक अंदर तक तृप्त करने वाली, आप किसी के दुख दर्द को, किसी की प्रॉब्लम को, किसी की समस्या को सुन रहे हो और उसके साथ बैठ के प्रभु के वचन से उसका समाधान बता रहे हो, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, उसके लिए वचनबद्ध हो रहे हो, तेरे को प्रार्थना में रखेंगे और परमेश्वर कार्य को करेगा। हमें तो चाहिए हमारी प्रार्थना को उत्तर मिल जाए, बाकी मैं कुछ करूँ नहीं करूँ। आज एक बात कहूँ, परमेश्वर के साथ बिताया हुआ समय, मेरा रिश्ता अपर्णा के साथ कैसा लगा? मनोज, कैसा रिश्ता है? वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि हम समय बिताए हैं, आपस में एक दूसरे के बारे में कंसर्न है। ऐसे ही मैं, परमेश्वर मेरे बारे में कंसर्न रहे, उसका ध्यान मेरे लिए रहे, मेरा उसके साथ समय बिताना जरूरी है। उसके वचन के साथ समय बिताना जरूरी है। कितना समय बिताता हूं मैं? खाली अपनी सुख सुविधा, अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने भाई बहन का इनका ख्याल करके, इनका ख्याल तब करोगे कि परमेश्वर के वचन से अवगत होगे, उसके वचन को ध्यान से जानोगे, समझोगे। लेकिन हमारा दिमाग तो हेड़ा फेरी से बाज नहीं आ रहा, हम तो ईमानदारी में आए नहीं रहे। मेरे सब कौन सहमत है? कैसे बढ़ जाए पैसा, कैसे बस तुझे आ जाए, कैसे सब कुछ मिल जाए, दुबली पतली काली हो लेकिन पैसे लगे, पेट्रोल पंप हो उसका, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, पैसे बस आए, बस लोगों की गड्डियाँ मिलती रहे, है ना? तो बीमारियाँ सारी आपकी, बीमारियाँ सारी आपकी। जिसके बाद जितना धन, उसके बाद उतना बड़ा दुख है। मैं कह रहा हूं, यदि आपको आपका मकसद पता लग गया है तो आप उस परमेश्वर विश्वास को जो उसने उस मकसद के द्वारा आपके अंदर उजागरित किया है, रखा है, उसको थामे रहे। विश्वास को थामे रहे। विश्वास कहां से आएगा? कोई थोड़ा बताए ना यार, मैं भी, मेरे को भी मालूम है। विश्वास कहां से आता है? कौन सा वचन है? नहीं, कौन सा वचन है ये? मैं वचन पूछ रहा हूँ। विश्वास वचन के द्वारा, वचन मसीह के द्वारा सुनने से आता है। Faith comes by hearing and hearing by the word of God, Romans 10:17। इस बात को जानना जरूरी है कि वचन कितना मुख्य है। विश्वास कहाँ से आएगा? बोले मैं विश्वास करता हूँ। मैं आज एक बात कहूँ, यूँ तो हम सब अपना जीवन बिताते हैं, हर रोज विश्वास की चाल चलते हैं, हर काम, हर कदम, हर सोच विश्वास में ही बनाते हैं। मैं कंफ्यूज करूँ, वो आके टिकटे लेके आया मनोज, और अपर्णा में बताने पास कल जा रहे हुआ। मैं बोला जाली टिकट है इसकी टिकट उतना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ एक बार चेक करो इसको। 1 मिनट में इसका दिमाग घूमा, बोला मनोज का टिकट दिखाओ, मैं कंफर्म करना चाहती हूँ कहाँ से है।
आप हर कदम विश्वास से उठाते हैं। चर्च भी आ रहे हो, आज चर्च जाएंगे, हमने हरिद्वार किस दिन जाना है हमें पता है, हमें मालूम है मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, मैं कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ पता है। क्या परमेश्वर क्या चाहता है आज के लिए मुझसे, क्या मुझे पता है? कौन जानता है? या खाली हम दिखावे के लिए दिखाने हम लोग तेरे साथ हैं, आगे अपने गाँव में अपना थैली में भी डाल दिया, अगर वो पास्टर बुरा नहीं माने मैंने थैली में डाल दिया। आज कहा गया कि यदि आपका मन नहीं है, उठ के नहीं, दबाव से नहीं, आज़ादी से, परमेश्वर ने आपको मुझको आज़ाद किया है कि हम उसकी आज़ादी में चले। हम जो कुछ भी करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं, अपनी सोच के अनुसार करते हैं, और हम समझते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो ठीक है। कौन मेरे साथ सहमत है? जो कुछ हम कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे साथ से ठीक है। हाँ, तो तुम अपनी समझ का सहारा ले रहे हो, परमेश्वर 3:6 में कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे सीधे मार्ग को निकालेगा। क्या हम सवेरे टॉयलेट जा रहे हैं तो प्रभु को याद करते हैं? सच बताना, जब तक आपका शरीर ठीक है, जानो बॉडी जाता है परमेश्वर को याद करता हो उसमें कभी निकल रही है। सच बताऊं, क्या हम हर काम परमेश्वर को बता के करते हैं? नहीं। ज्योति, हर काम परमेश्वर को बता के करते हैं? नहीं। एक बात बताऊं, यदि हम ये प्रैक्टिस बना लेंगे, कुछ भी करने जा रहे हैं उसको परमेश्वर को बताएं, तो वो हमारे लिए सीधे मार्ग पर जाना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। मालूम है, पता नहीं मुझको चर्च में लेट आना अच्छा नहीं लगता, या टाइम पे आना अच्छा नहीं लगता। मैं अपने बच्चों से ज़्यादातर गुस्सा करता हूँ और डांट देता हूँ, इनको बुरा लगता है। लेकिन एक बात कहूँ, परमेश्वर के भवन में आने के लिए ही आपके पास बहाने हैं और आप समय पर नहीं आना चाहते। मनोज, सबको 10-10 करोड़ रुपया मिलेगा, वो राहुल गांधी जी कह रहे थे, मोदी जी कह रहे थे 15 लाख मिलेगा, तो हमारा नंबर क्या होगा? हमारा नंबर क्या होगा? राजू कह रहा है चर्च यदि 5 बजे सवेरे शुरू हो रही है तो हम 4:15 बजे पहले ही यहाँ पहुंचोगे। जीवन का पहिया है पैसा, कोई जीवन के पहिए इसके बगैर आप नहीं चल सकते। लेकिन सब कुछ नहीं है पैसा। मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज समथिंग, बट गॉड इज एवरीथिंग। जिसकी ओर से सारी भली वस्तुएं, सारे दान उसी की ओर से आते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमेशा हम ठीक नहीं हैं। मेरी बात से कौन सहमत है? हमेशा हम ठीक नहीं है। केवल परमेश्वर और उसका वचन ही सच्चा है और ठीक है। सच्चाई को जानोगे, रोमियो 8:32, सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। सच्चाई इसका मतलब उसके वचन को जानोगे। हम कितना सच्चाई को जान के राजी हैं? अपनी रीति से, अपनी समझ से चलते हुए कभी कभी तो ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं कि जीवन की सुरंग का दूसरा अंत दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। क्या होगा यार, पता नहीं क्या होगा। हम एकदम डाउट में, शक में आ जाते हैं। कई बार समस्याएं, परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि हमारे पास कोई उसका समाधान नहीं दिखता। परमेश्वर है, एक वचन कहता है सब बातों में मिलकर वो भलाई ही उत्पन्न करता है। रोमियो 8:28, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। शायद मनुष्य किसी भी समस्या का समाधान करने या पाने में असमर्थ है। हमें अपने दर्द से छुटकारा नहीं मिल पा रहा, चाहे हम किसी भी दिशा में मुड़ जाए। हमें हमारी वर्तमान परिस्थिति में रहने के सिवाय कोई भी आशा दिखाई नहीं देती कि यार मेरा कहाँ परेशानी दूर होगी, कहाँ मैं इस समस्या से बाहर निकलूंगा, हमें दिखता नहीं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं, धन्यवाद हो कि एक ऐसा परमेश्वर की जिसके हम सेवकाई करते हैं, जो हमारे दर्द को महसूस करता है और समझता है और हमें सहने की सीमा से पहले ही जानता है। वो कहता है मैं कोई तुम्हें दुख ऐसा नहीं दूंगा जो तुम तुम्हारे सहने के बाहर है। इतना नहीं दूंगा, इतना परेशान नहीं होगे तुम कि तुमसे सहन पाए। मैं तुम्हारे लिए विकास का मार्ग निकालूंगा।
उसने आगे हमारे लिए मार्ग निकाल दिया है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7:7 में है, कौन सा वचन है? मार्ग सत्य और जीवन, वो मांगो तो मिलेगा। मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे को मार्ग दिख रहा, मैं मार्ग पूछ रहा हूँ। सच्चाई नहीं पता, मैं सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ वचन में। और यदि मार्ग और सच्चाई परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो आपका जीवन स्मूथ हो जाएगा। होता जीवन में यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमें आशा दिला रहा है, हमें निराशा से बाहर निकाल रहा है। मृत्यु के अंधकार से भरी तराई से होकर गुजरे तो उसमें पुकारते हुए बोले, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये यीशु मसीह ने बोला प्रभु को, पिता परमेश्वर को, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? जब वो सूली पर लटका हुआ था उस समय मौत किसी अंधकार की तराई थी। यीशु मसीह पिता से पुकारा, पिता ने उसकी सुनी। मरकुस 15:34 में इसका अर्थ है कि जब हमारा विश्वास टूटने पर होता है तो हमारी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है, टूट फूट जाती है। हमारा जब विश्वास नहीं है तो उस समय हम टूट जाते हैं। हमारे अब हम किसकी तरह टूट जाते हैं? कांच की तरह टूट कर बिखर जाते हैं। यीशु ये सब कुछ समझता है, वो इन परिस्थितियों से होकर गुजर चुका है। उसने कलवरी क्रूस पर कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, इट्स ऑल फिनिश्ड। हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। हम समझ रहे हैं प्रभु जिस समस्या से मैं गुजर रहा हूँ, जो परेशानी मेरी है, तेरे को क्या पता? यदि परमेश्वर को नहीं पता तो यीशु मसीह को नहीं भेजता हमारे लिए। वो हमसे कहता है कि हम उसे थामे रहें, हम उसे थामे रहें। कैसे थाम सकते हैं? कोई मुझे बताएगा? यूहन्ना 15:7 क्या कहते हैं? यदि तुम मुझे बने रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, मुझे पकड़े रहो और मेरी बातें तुम्हें बनी रहे, जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बाइबल का सबसे मुख्य वादा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें, इसका मतलब यीशु को थामे रहो। चाहे कैसी भी परिस्थिति को ना आ जाए, कैसी भी परेशानी को ना आ जाए, आप यीशु को थामे रहो, उसके वचन को थामे रहो, उसके वचन को समझकर उसके वचन पर चलते रहो। हम तो सहूलत और समझौते के जीवन में विश्वास करते हैं, क्योंकि वैसा जीवन जी रहे हैं, इसलिए हमारी परेशानी बढ़ जाती है। जब मेरा विश्वास है कि नहीं प्रभु, कोई परिस्थिति मेरे ऊपर से होकर नहीं जा सकती, क्योंकि तू मेरे साथ है, तो आप विश्वास का कथन बोल रहे हैं। What you say, so shall it be। जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये यीशु मसीह ने मरकुस 11:23-24 में कहा, जब प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो, जो तुमने मांगा तुमको मिल गया, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम कितनी बार ऐसा महसूस करते हैं? कितनी बार मांगने के बाद धन्यवाद देते हैं? उस समय नहीं देते, देते आशीर्वाद। कितनी बार धन्यवाद दिया, प्रभु ने मेरा सिलेक्शन कर दिया है, अब मैं ज्वाइन कर रही हूँ, अब मैं ज्वाइन कर रही हूँ। बोला जब तक रिजल्ट नहीं आएगा कैसे बोलूंगी? ये है अविश्वास का कथन। ये है, आज एक बात बोल रहा हूं कि परमेश्वर पे भरोसा करो। एक वचन बोलेगा मेरा आशु, विश्वास को वचन बोलेगा। यीशु मसीह मार्था से कह रहा है, हे मार्था, शक से भरी हुई थी मार्था। मैंने मार्था यीशु के साथ रहते थे, लेकिन क्या बोली? कह रही यदि तू होता तो मेरा भाई मरता नहीं। यीशु ने क्या कहा? हे मार्था, यदि तुम विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास को थामे रहने के लिए उसके वचन का जानना, उसके वचन को थामना, उसके वचन पर मनन करना, उसके वचन पर चरण करना जरूरी है। आज जरूरत है तो मेरी परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता कैसे है, और मैं उसको उसके वचन के अनुसार थामे हुए हो, पकड़े हुए हो, उसके वचन पर चल रहा हूं। यीशु मसीह यही चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे वचन पर चले, मेरे वचन को सुने, मेरे वचन को समझे, मेरे वचन को जाने। इसका मतलब जब आप वचन को थामते हैं तो आप यीशु को थामते हैं। हमारे पास जब समस्या आ जाती है तो हम समझते हैं कि मेरे से ज्यादा बड़ी समस्या किसी की नहीं है, तो मेरे को ज्यादा समय होगा। पास्टर आपको पता है, आपको क्या पता मैं किस परिस्थिति में गुजर रहा हूं? सही बात है। मैं आपको बताऊं
किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। मसूरी में था एक दिन, मेरे साथ और 3 बंदे थे, और उस दिन रात को मसूरी में खाना वाना खा के खजूर छुहारे वाला दूध पी के बादाम वाला और अपने कमरे में आ गया। रात को तबीयत खराब हुई, मतलब कमरे में टॉयलेट में जाना है, मैं वहाँ 20-25 मिनट लगा, मेरे माथे में पसीना घबराहट हो रही है। मैं वहाँ से कम आधे घंटा लगा मेरे को अपने बेड तक आने में। जैसे अपर्णा के पास से यहाँ तक कितना टाइम लग जाएगा मेरे को आने में, एकदम हाफ एन आवर। मेरे को ऐसा जैसे कान में शैतान फूक रहा था कि आज मर जाएगा। पूरे अपने बच्चों को बताया भी नहीं कौन सी चीज कहाँ है, कौन सी कहाँ है। घबराहट भी हुई क्योंकि परिस्थिति जो थी वो बहुत अनुकूल नहीं थी। सच बात पता है क्या हुई? सच बात ये हुई कि मेरे बस का तो कुछ है नहीं। मैं घुटनों पे बल आया और परमेश्वर के सामने आ गया। ये 2:30 बजे का अप्रोक्सीमेटली रात की बात है, और मैं किस समय कोने से बच गए मुझे नहीं मालूम। अब मैं उस समय भी डर के मारे पलंग के नीचे कदम नहीं रख रहा कि फिर सांस फूल जाएगा, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। विश्वास करके मैंने पलंग से नीचे कदम रखा और मैं चलने लगा, देख रहा हूँ सब ठीक है, सब नॉर्मल है। मैंने परमेश्वर से एक बात कही, प्रभु यदि तेरे पास आता हूँ तो मेरा तब भी फायदा है, और यहाँ रहता हूँ तो मैं तेरा काम मानता हूँ, तेरे कहे को प्रचार करूँगा। परमेश्वर इस बात को हमें पक्का कर रहा है कि तुम क्या चाहते हो उस समय। आपको तो अंधकार दिख रहा है, आपको तो सुरंग का कोना नहीं दिख रहा, आपको तो यही नहीं पता लग रहा क्या करो। यहाँ परमेश्वर हमें आश्वासन दे रहा है कि मैं तुम्हारी हर बात को पूरा करूंगा, यदि तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे। वो चाहता है हम फलवंत पेड़ बने। कह रहा है मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है। परमेश्वर की इच्छा कि वो हम हमारे साथ वो करे जो वो चाहता है, उसके लिए हमें उसका कहना मानना आवश्यक है। हम इस बात को देख रहे हैं कि जब हमारा पूरा विश्वास टूट गया होता है तो उस समय हमारी सामर्थ्य जो है काम नहीं करती। परमेश्वर की सहायता को हम त्याग देते हैं, उस समय नहीं पकड़ते। सच तो यह है कि हर परिस्थिति की परेशानी से बचने के लिए हेर फेर करते हुए बस कष्ट से बचने की कोशिश करते हैं। क्या हम समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं? ऐसा है, हम समस्या का सामना क्यों नहीं करना चाहते? मैंने किसी ने सुना कि समस्या का सामना करो और सब प्रार्थना के पास इससे निकल जाए, ये हो जाए। भाई शैतान का सामना करो, शैतान भागेगा। आपको समस्या का सामना करना होगा। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, वो बहुत मुख्य है। इसका तो यही अर्थ निकलता है कि हम विश्वास करने लगते हैं जब हम अपनी कोशिश और अपनी समझ को छोड़ देते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और वो कदम उठाते हैं जो विश्वास का कदम है। विश्वास का कदम जरूरी है। शैतान जो संसार में है, यीशु जो हमारे अंदर है, उससे अधिक शक्तिशाली है। लेकिन आज हम कह रहे हैं शैतान बड़ा शक्तिशाली है। जहाँ पर पता कितना हुआ, हमको कितनी परेशानियां, कितनी दिक्कत कर रहा है, हमारे मम्मी का परेशानी कर रहा है। आपके अंदर कौन है? जीसस इन मी इज द होप एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। कहता है जो मेरे अंदर है वो जो इस संसार में उससे बहुत बड़ा है। आज एक बात जानो, आप सबके अंदर यीशु है और वो आपको सामर्थ्य बनाए हुए है। केवल आपको उस यीशु को हल्का सा सोचते लिया तो वो आपकी बात सुन लेता है, आपको सुनता है, समझता है आपको। मालूम है बाइबल के जो हम सुनते हैं और जो लोगों की सलाह और जो एक्सपर्ट का ओपिनियन सुनते हैं, बिल्कुल प्रभु के वचन के विपरीत है, उल्टा है। शैतान अधिक शक्तिशाली नहीं है, परंतु हम ही शैतान को यह लड़ाई जीतने में मौका देते हैं और उसकी मदद करते हैं। मैं यदि प्रभु का वचन मानूंगा, मेरा कितना बड़ा नुकसान है, मैं प्रभु तेरे वचन पर अटल रहूंगा, टिका रहूंगा, तो आप जयवंत से बढ़कर हैं। यदि हम परमेश्वर के इस भरोसे पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, इस आश्वासन पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, तो वह हमारी हर मुसीबत से बाहर, वह हमें हर मुसीबत से बाहर निकालेगा। जब हम विश्वास करते हैं
विश्वास करना छोड़ देते हैं तो हम अपने आप को शैतान के हाथ में दे देते हैं। पिता परमेश्वर की ठहराई हुई आज से खो बैठते हैं जब हम उस पर विश्वास नहीं करते, उसको सीमित कर देते हैं। यह जान लो, जब हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं करते तब भी परमेश्वर हमारे साथ कार्य कर रहा है, हमारे पीछे कार्य कर रहा है। जब हम कहते हैं आज ना मेरे को प्रभु की अगुवाई नहीं हो रही, मेरे को महसूस नहीं हो रहा, लेकिन प्रभु तो आपके साथ उस समय है। क्या यीशु जो मेरे अंदर है मेरे से बाहर निकल जाता है? नहीं, यीशु हमेशा आपके साथ है। लेकिन एक बात कहूंगा यहां, मरियम और मार्था के किस्से के बारे में किसको पता है? उस समय दिख रहा था यीशु को, उन्होंने कहलवा भेजा कि आजा, तेरा दोस्त लाजर बहुत बीमार है, मरने को है। यीशु से नहीं आया। सबने ये सोचा आ जाता, तो परमेश्वर का पुत्र है, जो कुछ बोलता हो जाता। उन्हें दिख रहा था कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उस समय यीशु कार्य कर रहा था। हमारे आंखें नहीं देख पा रही थी, लेकिन यीशु एक बहुत बड़े चमत्कार की तैयारी कर रहा था, हमें पता है। और यीशु जब आ गया तो उसके चेहरे पर बनाए तो हम खाने वाले में मस्त था, है इसका दोस्त मर रहा है, आ जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, अपने मनों को ठीक करो, वो मरा नहीं है, सोया है, हम उसे उठा देंगे। और असलियत यही हुई कि लाजर जिंदा हो गया। हमारी परिस्थिति कोई भी मृतक नहीं है, जीवित है। हम जीवित हैं और उस परिस्थिति में जिंदा है। हम क्यों नहीं उसका सामना करते? क्यों नहीं यीशु की मदद मांगते? प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरे साथ है और तू मेरा हाथ पकड़ के लिए चल रहा है। लेकिन हम तो वो बोलते हैं जो परिस्थिति के विपरीत है, जो हमें मदद नहीं करेगा। आज एक बात कहूंगा, उसका उत्तर को उजागर करने के लिए परमेश्वर के सिर्फ समय पर विश्वास करने की मिलता है। यदि हम उसका उत्तर चाहते हैं तो हम उस पर विश्वास करें, उसमें विश्वास करें। यदि विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। ये यीशु के मुंह के वचन है। आपका यीशु आपकी परेशानी, चोट को जानता है। हमें जरूरत है तो उसको थामे रहने की, उसके वचन को, किसी भी समस्या है तो उसके वचन के अनुसार चलने की। वह आपको उस अंधेरे सुरंग से बाहर निकाल लाएगा। उसके आशय को प्राप्त करने से पहले हार न माने। हम तो हुआ ये तो हम हुआ ही नहीं, तो आपने हार मान ली ना? हार मान ली? मैं समझता हूँ कि हमें छोड़ना नहीं है, हार नहीं माननी है, उसे थामे रहना है। संपूर्ण हृदय से विश्वास करें और बने रहें, चाहे आपको कुछ भी सकारात्मक न दिख रहा हो, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा कि मेरा काम होने वाला है, मुझे देखकर उसके परिणाम नहीं दे रहे। थोमा जो था, जो भारत में सुसमाचार लेने के लिए इस्तेमाल किया गया, उसने भी शक किया यीशु के पुनरुत्थान पर। यीशु उसके पास आया, बोला देख मेरी पसली को देख, मेरे हाथों को देख, मेरे पैरों को देख। यीशु के चरणों में गिर पड़ा, कह रहा प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। उस समय यीशु ने कहा धन्य है वो जिन्होंने नहीं देखा विश्वास किया। आज हम वो चेले हैं, हम विश्वास करें। मालूम है क्या हम ऐसा नहीं यीशु को प्रूव करने देना चाहते कि धन्य है वो जिन्होंने नहीं देखा विश्वास किया। एक अच्छे विश्वासी बनो, एक अच्छे गवाह बनो, दर्शाओ कि आप विश्वास करते हैं और उसके वचन पर चलते हैं। आपको चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं है, आपका जीवन विश्वास या अविश्वास को दर्शाता है। आपको ये बोलने की व्यवस्था नहीं, तुम अवश्य ही परमेश्वर की महिमा को देखोगे यदि विश्वास करोगे। उसके वचन के प्रति विश्वास योग्य रहो। यीशु मसीह ने क्या कहा, याद है किसी को? वचन में 1:19 कौन बोलेगा? ये शायद यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो क्या करोगे?
भाई हम तो यदि बच गए, यदि तो शब्द को दर्शाता है, यदि तो विश्वास को नहीं दर्शाता। किंतु लेकिन परंतु बट ये सब अविश्वास को दर्शाते हैं। हम तेरी बात को कहूँगा, विश्वास को थामे रहे, विश्वास में बने रहे, विश्वास में चलते रहे। ऐसा करते हो आप परमेश्वर की महिमा में चलोगे, परमेश्वर की महिमा में देखोगे। कैन यू से आमेन? परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं कि तू हमें अपने भवन में जोड़ता है और हमें ये मौका देता है कि हम विश्वास में होकर तेरे वचन को पढ़ें, उसे सीखें और आगे बढ़ें। आज पिता परमेश्वर मांगते हैं कि हम आज्ञाकारी हों और तेरी माने और इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने वाले हों। हम एक आशीषित वंश कहलाएं और तेरी आशीषों की भरपूरी में होकर दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरे। हम खुद उठते हैं तो हम दूसरों को भी खींच कर उठाएं और उनके लिए एक सपोर्ट बने, एक मध्यस्थ बने। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं इन सब बातों में तेरा धन्यवाद करते हुए तेरी आशीषों को यहाँ उपस्थित हर जन के लिए बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे। Amen. God bless you. Have a wonderful day, wonderful week. और मैं एक बात कहूँगा, आज गर्मी है, प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु आपको यहाँ बिठाए रखा है। अगले हफ्ते इसी बिल्कुल काम कर रहे होंगे, हमें भी महसूस होता है। लेकिन एक बात कहूँगा, आज के लिए धन्यवाद है प्रभु, इस परिस्थिति में तूने अपनी उपस्थिति में बनाए रखा। हम लोग तेरी महिमा को देखते हैं, इन बच्चों के परिवारों को जिनसे संबंधित है उन्हें आशीष करते हैं। तेरी हर आशीष अगुवाई को ग्रहण करते हुए आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं। यीशु मसीह का नाम। आमीन।